Hi guys, welcome to All Banking with AdG. तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो एरिथमेटिक है फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, आईबीपीएस, एसबीआई, इंश्योरेंस एग्जाम्स एंड अदर्स। उन सब के लिए आज एरिथमेटिक का जो मेरा स्ट्रैटेजी रहा था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, इसके पहले ना मैंने डीआई और स्पीड मैथ्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। इसे एक बार ज़रूर से चेक कर ले, क्योंकि स्पीड मैथ्स में और डीआई में मैंने और भी बेसिक्स बताए हैं जो आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। एज मैंने पहले भी कहा था, सब कुछ इंटर रिलेटेड है इन मैथ्स, तो आप लोगों को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी अरिथमेटिक के कैलकुलेशंस बढ़ेंगे। तो हो सके तो इनको ज़रूर से एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं अरिथमेटिक पे। तो ना सबसे पहला चीज, आप लोग कोई भी टॉपिक मत छोड़िए। कुछ आप लोग सिलेबस देख लीजिए, कुछ टॉपिक्स होते हैं, किसी भी टॉपिक को मत छोड़िए, हर टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। आप लोग वेरियस यूट्यूब में फ्री सोर्सेज से कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। मैंने भी फ्री सोर्सेज से ही अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। मैंने मेनली अंशुल सैनी सर, हर्षल अग्रवाल सर और कौशिक मोहंती सर, आशीष अरोड़ा सर, इन सब से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। एक टॉपिक के लिए आप वेरियस टीचर्स देखिए, आप देखिए कि किनका पसंद आता है, और ज़रूरी नहीं है कि एक टॉपिक आपको एक ही टीचर से सीखना है, आप वेरियस टीचर्स के मेथड्स सीख लीजिए। ट्रिक, अभी एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, ट्रिक यूज करना होता है या नहीं यूज करना होता है, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, वो सब का क्या चक्कर होता है। तो हमेशा अपनी बेसिक्स क्लियर रखिए, बिकॉज अगर आप एग्जाम में जाके अटकते हैं ना तो बेसिक्स ही काम आएंगे। तो सबसे पहले अपनी बेसिक्स क्लियर कीजिए। अभी ट्रिक बोल के मैथ्स में कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स से कई बार हम लोग कुछ शॉर्टकट निकाल सकते हैं। उन शॉर्टकट को करने का शायद कोई बिना कैलकुलेशन के मेथड होता होगा, तो एक बार ट्रिक्स देखिए, अगर वो हर जगह अप्लाई होता है तो फिर उसको कीजिए। अदरवाइज हमेशा बेसिक, गो फॉर बेसिक। आप बेसिक की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ट्रस्ट मी, आपकी स्पीड बेसिक से इतनी इंक्रीज हो जाएगी ना कि आप बस क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर दे सकते हैं। उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में ये सब बहुत डिफिकल्ट लगता है कि कैसे हम लोग कर पाएंगे 35 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स। नहीं होता है पॉसिबल, लेकिन हो जाता है। ट्रस्ट मी, इट इज पॉसिबल। आप लोग बेसिक से करेंगे ना तो भी हो जाएगा। अभी जैसे एवरेज का, टाइम एंड वर्क का, इन सब का भी टीचर्स ऐसे बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, सो यस यू कैन गो फॉर दैट। टाइम एंड वर्क में जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका एफिशिएंसी कितना था, यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी, जैसे ए ने इतना काम इतने दिनों में किया, बी ने इतना काम इतने दिनों में किया, इनका एलसीएम लेकर वो करते हैं। तो या वो सब ट्रिक हम सब ने यूज किया। यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी लिखते हैं, यहाँ पे वर्क लिखते हैं, ये टाइम होता है, वो सब ट्रिक तो सब करते हैं। हाँ, ये सब ट्रिक, गो फॉर दीज ट्रिक्स, बट ऑब्वियसली पहले बेसिक्स लर्न कीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन इन सब से नहीं होगा ना तो आपको बेसिक्स के लिए जाना पड़ेगा। फिर जैसे एवरेज में होता है, एवरेज में कई बार शेयर मेथड से हो जाता है कि अगर सबको इक्वल दे दिया, उसके बाद कितना बचा उसको एक्स्ट्रा कर लिया, वो आप लोग अगर करेंगे ना तो हो जाएगा। कौशिक मोहंती सर ने एवरेज का जो एक्स्ट्रा वाला मेथड है वो काफी अच्छे से सिखाया है। तो अगर, पर ये सब आता है बेसिक से, उन्हीं शॉर्टकट्स की तरफ जाइए जो बेसिक से डिराइव करके आते हैं। जस्ट इस बात को ध्यान रखिए, पहले बेसिक्स को अपना बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। हर क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करना। अभी जैसे ही आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए ना, जो भी आप लोग बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद शॉर्टकट देख लीजिए, कुछ कुछ चैप्टर्स के जिनके मिलते हैं आप लोगों को। आप लोग उसके बाद क्या कीजिए, अभी आप लोगों को आना है प्रैक्टिस पे। जैसे आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अभी आपको हर एक चैप्टर के मिनिमम 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। देखियो, एक चीज समझो, प्री में ना पैटर्न एक ही, क्वेश्चन के पैटर्न्स रिपीट होते हैं। कुछ ही फिक्स पैटर्न्स होते हैं, जिस कुछ टाइप्स होते हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, वो टाइप आपको कर लेना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को जिन टीचर्स बताए, वो टीचर्स ना मोस्टली प्री के, मैं आपको प्री बता रही हूँ, प्री में वो टाइप्स तो करवाए देंगे आप लोगों को, वो टाइप्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जैसे आप लोगों ने वो टाइप्स कर लिया, अभी आपको क्या करना है, आप लोगों को हर एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। आप लोग आइदर वो टीचर अगर प्रोवाइड करते हैं तो वहां से कर लीजिए, उन लोगों की पीडीएफ्स आती है वहां से कर लीजिए, वरना मैंने इसके पहले वीडियोस में भी सोर्सेज बताया, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, वेरियस सोर्सेज है, आप लोग को वहां से मिल जाएगा। अभी जैसे इस तरह से आप लोगों के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, हर रोज आप लोगों को अपना टू डू लिस्ट बनाना है, जिसमें आप लोगों को लिखना है एवरी डे का कि आप लोग कौन सा, कोई दो से चार चैप्टर उठा लीजिए। जैसे आपने डिसाइड किया कि आज परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये चार चैप्टर आप लोगों को करना है।
तो इनके 5 से 10 क्वेश्चंस उठा के टाइमर के साथ, ऑब्वियसली टाइमर के साथ आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, जब आप लोग ये 100 क्वेश्चंस कर रहे थे तो यहाँ पे टाइमर मत लगाइए, इनको बस समझ के कीजिए, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। 100 मैंने जस्ट एक रैंडम नंबर बोल दिया, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बिना टाइमर के समझ के कीजिए। लेकिन फिर जब आप लोग का हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद आप लोग डेली के लिए कुछ 2 से 4 चैप्टर रखिए, जितना आप लोग टाइम निकाल सकते हैं, और लिख के रखिए कि हाँ आज मुझे ये 2 से 4 चैप्टर करना है। इनके 5 से 10 क्वेश्चंस आप लोग टाइमर के साथ प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों को बहुत सारे सोर्सेज से मिल जाएंगे, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताए हैं, आप लोग वहां से चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने मेनली बता दिया है। अभी ये टाइम लेता है, अरिथमेटिक टाइम लेता है, इसको धीरे धीरे पेशेंस के साथ, हर रोज मैथ्स इन जनरली बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो धीरे धीरे आएगी, तो इसको टाइम दीजिए, इसको धीरे धीरे समझ के कीजिए। अच्छा, मैंने पहले भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को एक टॉपिक एक टीचर से ही सीखना है। आप लोग एक टॉपिक के लिए वेरियस टीचर्स को देखिए, हर टीचर कुछ ना कुछ ट्रिक, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट सिखाते हैं, तो एक बार उनको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये मैंने बेसिकली अरिथमेटिक का सब बता दिया। मैंने ये पिछले 3 वीडियोस में पूरा मैथ्स, प्रीलिम्स का मैथ्स कंप्लीट कर दिया है। आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। Thank you, friends. Friends, if you liked the video, please like, share and subscribe to All Banking with @G. Have a nice day.